फिर नेक्स्ट स्टेप आता है इम्पॉर्टेंट कि आपको इन आवाज़ों के ऊपर कंट्रोल लेना है। कंट्रोल कैसे इस्टेब्लिश किया जाए? जैसा कि पहले बताया अभी तक के पॉइंट्स में कि इन वॉइसेस को जानना बेहद ज़रूरी है और इन वॉइसेस के बारे में समझकर, जानकर, इनके ट्रिगर्स को पहचानकर आप काफ़ी गहराई से समझ सकते हैं कि इन वॉइसेस का आपको एक्सपीरियंस कैसा होता है, किस तरह से आप इन वॉइसेस का अनुभव करते हैं। इसके पीछे की पूरी स्टोरी, पूरी कहानी, पूरा मामला, पूरा अनुभव आप इजीली एनालाइज कर सकते हैं, जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। पर फिर भी केवल इतना जानने से ये वॉइसेस कम नहीं होंगी। फिर भी आपको कुछ ऐसा अलग से करना पड़ेगा, कुछ स्ट्रेटजी लगानी पड़ेगी जिसकी मदद से इन वॉइसेस पर ज़्यादा बेटर कंट्रोल इस्टेब्लिश किया जा सकता है। तो ऐसी कुछ सजेशंस हैं जो आगे दी गई हैं, जैसे इन वॉइसेस को इग्नोर करें, अपने को डिस्ट्रैक्ट कर लें या इन वॉइसेस को ब्लॉक करें। जैसे आप हेडफोन्स पर कुछ म्यूजिक सुन सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, कुकिंग कर सकते हैं, कुछ लिखने का काम कर सकते हैं, टीवी देख सकते हैं। क्योंकि कभी किसी सिचुएशन में अगर आपको आवाज़ें आ रही हैं तो उस सिचुएशन या उस एक्टिविटी को बदलने से आपकी आवाज़ें चली जाएंगी। इसलिए आपको कुछ डिस्ट्रैक्शंस ढूंढनी पड़ेंगी अपने लिए, जो कि आपको इन वॉइसेस से कोप करने में हेल्प करती हैं। जो सबसे बेस्ट आपके लिए काम करेगा आप वो चुन सकते हैं और वॉइसेस के एक्सपीरियंस के टाइम पर उस एक्टिविटी के मदद से अपने को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इन आवाज़ों को कंट्रोल करने का एक अच्छा तरीका होता है कि आप खुद को एक समय दें, एक समय निर्धारित करें जब आप इन वॉइसेस को सुनना चाहते हैं, मतलब आप इन्हें सुने, और ऐसा समय निर्धारित करें जब आप इन वॉइसेस को सुनना नहीं चाहते, ताकि जब भी आपको किसी ऐसे टाइम पर ये वॉइसेस आएंगी जब आप इनको नहीं सुनना चाहते तो आप आसानी से टाल सकते हैं। आप खुद को कह सकते हैं कि ठीक है, ये समय अभी नहीं है इन वॉइसेस को सुनने का, मैं बाद में सुनूंगा या बाद में सुनूंगी। तो ऐसे में ये आवाज़ें काफ़ी कम हो जाती हैं। आप खुद के प्रति एक ऐसा रवैया अपनाएं या इन आवाज़ों के प्रति ऐसा रवैया अपनाएं कि जो भी वो आवाज़ें आपको करने को बोलती हैं उसको करने को डिले करें। आवाज़ें जो कह रही हैं करने को उसको सुन तो लें, पर वो जो कह रही हैं करने को उसके बारे में खुद से एक निर्णय लें कि ठीक है, मैं इस पर सोचूंगा या सोचूंगी और बाद में देखेंगे कि ये सब करना है या नहीं करना है। तो आप इनको टाल सकते हो। सुन तो लिया आपने आवाज़ों को, पर उनके कमांड को आपने टाल दिया, उनके इंस्ट्रक्शन को, उनके हुक्म को आपने टाल दिया। एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी होती है कि आप इन आवाज़ों के खिलाफ खड़े हो जाएं, स्टैंड लें, इनका विरोध करें, उनको बोलें कि इन आवाज़ों में कोई ताकत नहीं है कि आपके ऊपर हुक्म चला सकें या आपको अपने अधिकार में ले सकें या आपको कंट्रोल करें। आप उनकी धमकियों को, उनके हुक्म को इग्नोर करें और सिरे से उसको रिफ्यूज़ कर दें, मना कर दें, मानने से मना कर दें। सीधे तौर पे सीधे बोल दें कि मैं ये नहीं मानूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करने वाली, सीधा बोल दें। तो आपको विरोध करना है इन आवाज़ों का। एक और तरीका है जिससे कई लोग कोप कर लेते हैं, वो ये कि जो आवाज़ें अच्छी लगती हैं उन पर तो फोकस कर लेते हैं, पर जो आवाज़ें अच्छी नहीं लगती उनको इग्नोर करते हैं। तो ऐसे में बुरा फील कराने वाली आवाज़ों को दिमाग से हटाया जा सकता है, टाला जा सकता है और अच्छी आवाज़ों पर फोकस करके आप थोड़ा आसान बना सकते हैं अपनी कोपिंग को। एक स्ट्रेटजी होती है जिससे कि इन आवाज़ों को दूर भगाया जा सकता है, इनसे डील किया जा सकता है, और वो है कि दूसरे लोगों से बात की जाए जो कि इसी तरह से आवाज़ें सुनते हैं, जिनको इसी तरह के आवाज़ें सुनने के अनुभव होते हैं। एक सुरक्षित जगह पर जब आप ऐसे लोगों से बात करते हैं जिनको वॉइस सुनने के एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, तो आपको ऐसा लगेगा कि आप अकेले नहीं हैं, दूसरे लोग हैं जो आपको समझते हैं, दूसरों के अनुभवों से सीखने को मिलेगा और दूसरों के साथ शेयर करने को बहुत कुछ मिलेगा, क्योंकि ये लोग एम्पैथेटिक होंगे, हमदर्दी जताएंगे, आपके साथ कंपैशन रखेंगे और आपको बहुत ज़्यादा जज नहीं करेंगे। तो कुछ पीयर सपोर्ट ग्रुप्स हो सकते हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर टीम के साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं। इससे क्या होगा, आपको अकेलापन कम महसूस होगा, आपको रिलीफ मिलेगा कि और भी लोग हैं जिनको इसी तरह के सिमिलर अनुभव होते हैं। आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो नॉन जजमेंटल हैं, जो आपके प्रति कोई गलत धारणा नहीं रखते, और आप सेफ महसूस करेंगे ऐसी जगह पर। आपको नए पर्सपेक्टिव मिलेंगे, नए नज़रिए मिलेंगे कि कैसे इन वॉइसेस को मैं मैनेज कर सकता हूं, और आपको पता चलेगा कि लोगों को किस किस तरह के अनुभव होते हैं। आपको अपनी वॉइसेस को बेहतर समझने में मदद मिलेगी। आप दूसरों की भी मदद कर सकते हैं ऐसे में कि कैसे वो डील करें इन वॉइसेस से, और आपको लगेगा कि हाँ, आपको एक्सेप्ट किया जा रहा है और आपको कोई सुनने वाले लोग हैं, आप अकेले नहीं हैं। इससे आपकी सेल्फ एस्टीम बढ़ेगी, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और जब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आप और बेटर तरह से इन आवाज़ों से डील कर पाएंगे।
आपको इन ग्रुप्स की मदद से हौसला मिलेगा कि कैसे आप अपने इनवॉइसेस से डील कर सकते हैं और कैसे इनके लिए अपनी एक प्रतिक्रिया को निर्धारित कर सकते हैं कि आपको किस तरह के निर्णय लेने हैं, कौन से एक्शंस लेने हैं, कैसे कोप करना है। आपको इस बारे में बहुत सारे अलग अलग पॉइंट्स मिलेंगे, समझने में चीज़ें सुनने को मिलेंगी। इसलिए आपका हौसला बढ़ेगा, क्योंकि आपको लगेगा जब दूसरे कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं, जब दूसरों के लिए हैंडल करना आसान हो सकता है तो आपके लिए भी हो सकता है। तो ऐसे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। इसी के साथ इन आवाज़ों को मैनेज करने के लिए ज़रूरी होता है कि आप अपना ध्यान रखें, कुछ दूसरी स्ट्रेटजीज अपनाएं, जैसे अच्छी नींद लेने की कोशिश करें, क्योंकि अच्छी नींद से आपको एनर्जी मिलेगी, जिसकी वजह से आपके जो फीलिंग्स और एक्सपीरियंसेस हैं उनकी नेगेटिविटी कम होगी। कई बार इन वॉइसेस की वजह से ऐसा लगेगा आपको नींद अच्छी नहीं मिल रही, पर अगर आप रिलैक्सेशन टेक्निक्स की मदद से या जो दवाइयाँ लेते हैं उनकी मदद से या किसी और तरह से अगर आप रिलैक्स करके अच्छी नींद ले लें, स्लीप हाइजीन को फॉलो करके अच्छी नींद ले लें, तो आप ना ही सिर्फ इन वॉइसेस के स्ट्रेस को डील कर सकते हैं, आप अपनी नींद भी मैनेज कर सकते हैं ताकि इन वॉइसेस को भी हैंडल करना आसान हो जाए। तो इस तरह से नींद और आवाज़ों का जो कनेक्शन है वो टू वे होता है। एक को मैनेज करोगे तो दूसरे को मैनेज करने में भी आसानी होगी। अपनी डाइट को मैनेज करें, रेगुलर खाना है, छोड़ना नहीं है मील्स को। अपने ब्लड शुगर के लेवल्स को स्टेबल रखना है, जिससे कि आपके मूड, एनर्जी लेवल्स स्टेबल रहें। विटामिन डी रेगुलरली लेना है और इसी तरह अपनी डायबिटीज़ और कुछ दूसरे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स ये सब भी मैनेज करके रखने हैं। इससे भी आपके अंदर एप्रोप्रिएट एनर्जी रहेगी, जिससे कि आप इन वॉइसेस से डील करने लायक ताकत जुटा पाएंगे। फिर आएगा कि आप कुछ दूसरे तरीके ढूंढें खुद को रिलैक्स करने के लिए, क्योंकि आपके अंदर बहुत सा स्ट्रेस होगा, एंग्जाइटी होगी, तनाव होगा, तो रिलैक्सेशन टेक्निक्स सीखना ज़रूरी हो सकता है, जैसे कि ब्रीदिंग हो गई या योगा हो गया, मेडिटेशन हो गया, कुछ ऐसी टेक्निक्स। नेचर के साथ टाइम स्पेंड करें, बाहर पार्क में जाएं, मैदान में जाएं, हरियाली जहाँ हो वहाँ पर थोड़ा समय बिताएं। आपके मन को, आपके शरीर को बेहतर करने में हेल्प करेगा। आपको अच्छी सराउंडिंग्स में पॉजिटिविटी महसूस होगी। साथ ही बहुत ज़रूरी है कि आप रेगुलर एक्सरसाइज करें, थोड़ा एक्सरसाइज तो ज़रूर करें, क्योंकि इससे आपका मेंटल वेलबीइंग भी बेटर होगा और फिजिकल वेलबीइंग भी आएगा, फिजिकली भी फिट होंगे, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके मेंटल वेलबीइंग पर भी पड़ेगा। इसी के साथ कई लोगों के लिए स्पिरिचुअल हेल्प लेना भी हेल्पफुल होता है। अगर किसी को लगता है कि उसकी जो वॉइसेस हैं उसमें कुछ स्पिरिचुअल कनेक्शन है या कुछ स्पिरिचुअल एलिमेंट्स हैं या वो आपके स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस से रिलेट करती हैं, तो आप अपने धर्म के, अपने रिलीजन के, अपने कोई भी जो आपका फेथ है, कोई भी ऐसा मूवमेंट या सेक्ट है जिसको आप फॉलो करते हैं, उनके किसी बड़े लीडर से या उनके किसी फॉलोअर या कुछ मेन पर्सनैलिटी से आप मिल सकते हैं, जिससे कि आप समझ पाएँ कि इन वॉइसेस के साथ कैसे डील करना है। ये हो सकता है कि इनमें से बहुत से लोग आपके अनुभवों को समझ ही ना पाएं, वो आवाज़ों को समझे ही ना, पर ऐसे में ज़रूरी होगा कि आप अपने रिलीजन के ही किसी साइकेट्रिस्ट या किसी मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर से मिलें, वहाँ पर आपको हेल्प मिल सकती है। हालांकि ये कोई ऐसा कोई बहुत ज़्यादा रिकमेंड की जाने वाली चीज़ नहीं होती कि आप किसी अपने धर्म के डॉक्टर से मिलें, पर कई बार क्योंकि आपके वॉइसेस के एक्सपीरियंसेस स्पिरिचुअल नेचर के हो सकते हैं, आपके रिलीजियस फेथ से जुड़े हो सकते हैं, तो ऐसे में बेहतर हो सकता है कि आप किसी ऐसे डॉक्टर से मिलें जो या तो स्पिरिचुअल तरीके से थेरेपी करते हों या वो वैसे ही क्योंकि आपके धर्म के हैं तो शायद आपको बेटर तरह से गाइड कर सकते हैं। कई डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा इंकरेज करते हैं लोगों को स्पिरिचुअल होने के लिए, ताकि वो अपने मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ को मैनेज करें। तो ऐसे डॉक्टर्स और ऐसे थेरेपिस्ट आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, या कोई ऐसे रिलीजियस ग्रुप्स जहाँ पर कुछ और लोगों को इस तरह के अनुभव हुए हों, वो भी आपकी मदद कर सकते हैं।